अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में आलिया की दोस्त फराह ना सिर्फ उससे मिलने के लिए उसके घर आएगी, बल्कि वो अपने बेटे का रिश्ता आलिया की बेटी महरू से तय कर जाएगी। जहां अब महरू की बात उसकी मां फराह के बेटे जैन से तय करने पर आमादा हो जाएगी, और इसी के साथ मुनीर भी अब आलिया को इस रिश्ते से इनकार करने पर मजबूर करेगा और अपने भतीजे हादी से महरू की शादी करने का ख्याल जाहिर करेगा। जहां अब आलिया बेगम भड़क जाएंगी और किसी सूरत महरू की शादी हादी से नहीं होने देंगी। तो क्या अब महरू की शादी हादी से होगी या जैन से, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, एक तरफ तो ज़ारा जो हादी से बेपनाह मोहब्बत करती है, वहीं दूसरी तरफ हादी जो महरू को चाहता है और चाहता है कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन महरू जिसका कहना ये है कि वो तो बहुत ही मालदार इंसान के साथ शादी करेगी ताकि जिंदगी में कभी उसे किसी भी किस्म का कोई भी पछतावा ना हो। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में नाजरीन आप ये भी देखेंगे कि सलमा अपने भाई के रिश्ते की अपने बेटे हादी के लिए बात करेगी, और सलमा की बात सुनकर मुनीर अपनी बहन सलमा से यही कहेगा कि मुझे तो इस रिश्ते से कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन तुम उसकी माँ आलिया को तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना। और यहाँ पर सलमा समझ जाएगी कि इसके भाई की तरफ से साफ इनकार है, फिर भी वो अपने भाई से यही कहेगी कि आप एक बार फिर भी आलिया भाभी से बात करने की कोशिश तो करें, शायद कि वो आपकी बात मान जाएं। लेकिन आलिया जो कि अपनी दोस्त फराह को पहले ही बुला चुकी होती है महरू के रिश्ते के लिए, तो फराह जो कि अपने बेटे जैन के साथ आलिया के घर पर सिर्फ उससे मुलाकात के लिए आती है, लेकिन महरू को देखने के बाद वो महरू को अपने बेटे जैन के लिए पसंद कर लेगी और यही कहेगी कि इस तरह की मासूम लड़की तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। आलिया तुम्हारी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, बस आज से तुम्हारी बेटी मेरी हुई। ये बात मुनीर को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, और अब फराह के जाने के बाद मुनीर अपनी बीवी आलिया को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमें रिश्तों को भी देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जैन से बेहतर हादी है, और देखा जाए तो वो तो हमारा अपना भी है। मुनीर की ये बात सुनकर तो आलिया बेगम भड़क जाएंगी और कहेंगी कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बहन तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे कान भर रही है। और मुनीर यही कहेगा कि आलिया ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी, और मुझे लगता है कि उसकी ख्वाहिश में मेरी ख्वाहिश भी शामिल है। आलिया को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वो भड़कती हुई कहेगी कि तुम्हारे खानदान की ख्वाहिशात का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ है, मैं अपनी बेटी की शादी वहीं पर करूंगी जहां पर मुझे मुनासिब लगेगा। और वहीं दूसरी तरफ महरू जो कि अपनी वालदा के इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा मुतमईन हो चुकी है, क्योंकि महरू भी अपनी वालदा के जेरे असर ही है। जिस तरह से आलिया दौलत को ही सब कुछ मानती है, बिल्कुल वैसे ही महरू भी दौलत को ही सब कुछ मानती है। और वहीं दूसरी तरफ हादी भी अपनी माँ के पास जाकर उसे बताएगा कि अम्मी हम लोगों ने बहुत देर कर दी है, वहाँ पर तो महरू का रिश्ता हो गया है, और इतना ही नहीं मंगनी की बातें भी चल रही हैं। सलमा अपने बेटे हादी को बताएगी कि वो तो मुझे तभी अंदाजा हो गया था जब मैंने भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी। मैं तो तुम्हें बस इतना ही कहूंगी हादी कि तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए महरू ठीक ही नहीं थी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ ज़ारा जो कि हादी से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन आज तक कभी भी उसने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। हादी जो कि ज़ारा को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता है, और अब वहीं ज़ारा और महरू को वो एक शादी की तकरीब पर भी ले जाएगा, और वहीं बातों ही बातों में उससे बात करने की कोशिश करेगा, और ज़ारा से अपने दिल की बात शेयर करने के लिए उससे मशवरतन एक बात पूछता है, क्योंकि हादी महरू से शादी करना चाहता था। अब वो महरू को हासिल करने के लिए वो क्या तरकीब लड़ाए, इसीलिए अब वो ज़ारा से मशवरतन पूछेगा कि फर्ज करो अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद आ गया तो तुम क्या करोगी, तुम उसे पाने की कोशिश करोगी या फिर यूं ही किसी और का होने दोगी। ज़ारा जो कि हादी को जवाब देते हुए कहेगी कि अगर वो किसी और का हुआ तो फिर वो मेरा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर वो मेरा हुआ तो फिर किसी और का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हादी ज़ारा को समझाने की कोशिश करेगा और मिसाल भी देगा,
اور یہی کہے گا کہ اپنے حصے کی دھوپ دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی چھاؤں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور ہادی کی اس بات پر زارا جواب دیتے ہوئے کہے گی کہ اگر دور تک صحرا ہو اور کوئی بھی امید نظر نہ آ رہی ہو تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے ہادی؟ اور ہادی اس بات پر سوچ میں پڑ جائے گا، لیکن پھر بھی وہ زارا کو جواب دے گا اور کہے گا کہ اس بات پر ہمیں صرف دعا کرنی چاہیے، ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہماری دعائیں رد نہیں جائیں گی۔ اگر ہم اللہ سے دل سے کچھ بھی مانگ لیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے۔ زارا جو کہ ہادی کی باتوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہے، جس کا کہنا یہی ہے کہ ہادی کی یہی باتیں ہیں جو میرے دل کو لبھاتی ہیں اور انہی باتوں کی وجہ ہی سے تو میں ہادی سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ اور وہیں اب مہرو کی شادی تو زین سے ہو ہی جائے گی، جہاں مہرو زین کی دولت پر عیش کرے گی اور اپنی ساس کو ناخن چنے چبوا دے گی۔ اور پھر مہرو کی ایک دن اچانک ملاقات سلمان سے ہو جائے گی، جہاں سلمان تو مہرو کو دیکھ کر حیران بھی ہوگا کہ وہ جو چاہتی تھی اس کو حاصل ہو چکا ہے، مگر میرے ساتھ اس نے جو کیا اس کا ابھی حساب باقی ہے۔ لہٰذا اب مہرو سلمان کی طرف پھر سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گی اور اسی کے ساتھ وہ پارٹیز بھی کیا کرے گی، جہاں اس کی سلمان جیسے کئی اور دوست بھی ہوں گے اور وہ اسی طرح زین کو دھوکہ دیتی رہے گی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہادی زارا کے دل کی بات کو سمجھ پائے گا یا پھر وہ اب بھی مہرو کے انتظار میں ہی رہے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔